अगर हमें जरा सी भी भनक लगी कि भैया हमें धोखा दे रहे, तो हम भूल जाएंगे कि उनका हमारे साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि हम सिमर जैसी गाल नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों हमारी सिमर बहू के बारे में क्या बात कर रहे हो? बड़ी मालकिन, आपने सही कहा। हम दोनों सिमर बहू के बारे में बात कर रहे थे। हम दोनों ये कह रहे थे वो कितनी अच्छी है, सबके आगे पीछे घूमती रहती है, सबका ध्यान रखती है। हमें तो लगता है वो आपकी बहू नहीं है, इस घर की बिटिया रानी है। क्यों जेनी? हाँ मैम, आप ना बहुत लकी हैं। ठीक कहा तुम दोनों ने। सिमर हमारे घर परिवार का दिल है। मैम, हम ना बेबी को जाके देखती हैं, क्योंकि अगर बेबी उठ गई ना तो मम्मी को भी उठा देंगी। जाओ जाओ जाओ। बड़ी मालकिन, हमने घर वालों के लिए अपने हाथों से शरबत बनाया है। आप 2 घूंट पी के देखेंगे कैसा है? पी लीजिए। हम पी लीजिए। बड़ी मालकिन, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात है। हमारे पास आपके लिए एक सुझाव है, आप कहे तो बताओ मालकिन। अरे तुम यहाँ नीचे क्यों बैठी हो? बैठो ऊपर। तुम कुछ कह रही थी, कहो, हम सुन रहे हैं। मायाक्षी, तो तुम अपने परिवार के जीवन दान की भीख मांगने के लिए यहाँ तक चली आई, लेकिन अब तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता सिमर, और हमें उस घर में प्रवेश करने से भी कोई नहीं रोक सकता। या क्या पता हमारा प्रवेश वहां पहले से ही हो चुका हो। कुछ भी हो सकता है सिमर, और अब कुछ काम नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा यंत्र, ना कोई मंत्र, और ना कोई तंत्र। तंत्र तुम करती हो मायाक्षी, मैं सिर्फ आराधना में विश्वास करती हूँ, और मेरी आराधना इतनी सच्ची है ना, तुम में से कोई नहीं टिक पाएगा। मैं तुम्हें अपने परिवार का बाल भी बांका नहीं करने दूंगी। इस बार हम हमारे आरव को पाकर ही रहेंगे। वैसे सिमर, अपने पति से जुदा होने के लिए तैयार हो? मैं और आरव जी अलग नहीं है, हम एक जान। तुम मुझे और आरव जी को अलग नहीं कर सकती मायाक्षी। कि सिमर आरव ओसवाल का कहना है, और तुम मायाक्षी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा खेल मैं खत्म करूंगी। वैसे हमारे आरव ऐसे बुद्ध बने हुए भी कितने अच्छे लग रहे।
आरव जी, वो मायाक्षी मुझे फिर से धमकी देके गई। इस बार वो कोई बड़ी चाल चलने वाली है आरव जी। वो मुझे खुद बता के गई है, और वो फोटो फ्रेम का जलना उसी की शुरुआत है। मैं आपको वही बताने आ रही थी आरव जी। जी बड़ी माँ जी। क्या? बड़ी माँ का फोन था, तुरंत घर बुलाया, मैं निकल रहा हूँ, आ जाओ। अब महाराज जी, ये पूजा का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए। जी। काव्या, आंटी जी, अंकल जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, बड़ी माँ ने अचानक बुलाया तो हम आ गए। आप लोग अभी भी यही है, अपने घर जाइए, तैयारी शुरू कीजिए, वक्त बहुत कम है। जय माता दुर्गा। जी। क्या बात बड़ी माँ, ऐसे मुस्कुरा रही हैं? और क्यों ना मुस्कुराए, तुम्हारी सलाह जो काम आ गई। मेरी कौन सी सलाह? तुमने तो कहा था कि तुम सिमर के साथ सारे वचन दोहराना चाहते हो, तो उसके लिए कल के मुहूर्त से बेहतर और हो ही नहीं सकता। पता नहीं बेटा क्या सोचकर हमने मना कर दिया था। नहीं, बड़ी माँ आपकी सॉरी कह रही हैं। एक्चुअली आपने सही डिसीजन लिया था, हमें इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच्ची। हाँ बड़ी माँ, हमें वाकई में चौकन्ना रहना चाहिए। छाया ने रीमा दी का शरीर जरूर छोड़ दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है बड़ी। और आपको याद है ना पिछली बार नवरात्रि में क्या हुआ था? बड़ी माँ, हम फिर से चांस नहीं ले सकते। और अभी थोड़ी देर पहले वो फोटो फ्रेम का जलना, बड़ी माँ, ये सब नॉर्मल नहीं, प्लीज। बड़ी माँ सच्ची, ये वक्त, ये माहौल में कोई जश्न या तामझाम नहीं करते हैं, प्लीज। आरव, हम डर की वजह से अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना तो नहीं भूल सकते ना बेटा। बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ आपने। खुश। और इस बार वचन सिर्फ आप दोनों ही नहीं, बल्कि हम सब लेने वाले हैं। वो क्या है ना कि वक्त के साथ साथ कपल्स प्रॉमिसेस भूल जाते हैं, तो याद कराने का ये सही आइडिया है। बिल्कुल सही कहा। मैं ना कल वाले फंक्शन में ये लहंगा पहनूंगी। बहुत सुंदर है। क्या वो वाला? एक लहंगा मेरे कमरे में भी है, मैं लेके आऊं? हाँ अभिमान, तुम भी चलो, मैं आती हूँ। बात तो ये है कि इस बार हमारी शादी में हमारी छोटी सी प्यारी सी गीत भी हमारे साथ होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, बड़ा मजा आएगा। हम सब गीत अरे गीत माँ ये देखिए, ये मैं पहनूंगा और ये आरव के लिए। लुक गुड ऑन यू। और हाँ बेटा, वो जो तुमने म्यूजिक और केटरिंग की बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी, हमें सबको वापस से बुक कर लिया है। हाँ, और सारे मेहमानों को इनविटेशन भेज दिया है। अच्छा किया ना माँ? बहुत अच्छे। उनको मैं भी देता हूँ। अच्छा चलो चलो, बहुत काम है। बड़ी का बेटा, आपको मुझ पर विश्वास है? ये कैसा सवाल हुआ? पूरा विश्वास है बेटा। तो प्लीज बड़ी, मेरी बात मानिए और ये फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। हम जानते हैं सिमर बेटा कि तुम बहुत डरी हुई हो, हम भी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन क्या डर के आगे हम जीना छोड़ देंगे? अपने रिश्तों को, अपनी खुशियों को मनाना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना बेटा। बड़ी माँ, बाद में पछताने से तो अच्छा ना कि हम पहले ही सावधानी बरतें। और सेलिब्रेशन का क्या है बड़ी माँ, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। बड़ी माँ, यहाँ सिर्फ आरव जी और मेरी बात नहीं है, अब 6 जोड़ों की शादी करवाना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप खुद सोचिए बड़ी माँ, कितने मेहमान, कितने लोगों का आना जाना होगा। हम किन किन को चेक करेंगे, किन किन पर नजर रखेंगे। और रोज का परिवार हम पर बार करने के लिए ताक लगाए बैठा है बड़ी माँ। हम उन्हें ये मौका खुद परोस कर दे रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी हुई बड़ी माँ? बेटा अब महाराज जी, आप ये क्या छिड़क रहे पूरे घर में? चाची जी, वो मैं अभी साध्वी जी के घर से आ रही हूँ। उन्होंने ये जागृत और पूजा का पानी दिया था, कहा था घर में शांति बनी रहेगी और बुरी बलाएं नहीं आएंगी। अच्छा महाराज जी, आप पूरे घर में छिड़क दिया? हाँ मैं दे रही हूँ ना, सिर पे मत चढ़ मेरे। चल। बड़ी माँ, क्या हुआ आपको? क्या हो गया? आइए बेटी। नहीं, हम बिल्कुल ठीक है बेटा। ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर से कोई शक्ति बाहर निकल गई, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है।
बड़ी माँ चलिए, हाँ ये बैठिए। नहीं बेटा, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। हाँ सिमर, तुम बिल्कुल सही कह रही थी बेटा, इतना ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सेलिब्रेशंस करेंगे, पूरी रीति रिवाज के साथ करेंगे, लेकिन मेहमानों की भीड़ इकट्ठा किए बिना, है ना, सब अपने घर वालों के बीच, ये तो ठीक रहेगा ना। बस अब तुम परेशान होना बंद कर दो, शांत हो जाओ। जितने भी हमने वो केटरिंग और म्यूजिक की बुकिंग्स कराई है ना, हम सब कैंसिल कर देंगे और मेहमानों को खुद फोन करके उन्हें मना कर देंगे। अब तो ठीक है? बेटा मेरा फोन देना। हेलो मिश्रा जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, कल का फंक्शन कैंसिल करना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, जैसा प्लान किया था फंक्शन वैसा ही होगा। आप टाइम पर पहुंच जाइएगा। कल का जश्न होकर ही रहेगा मायाक्षी। लोगों की भीड़ होगी, घर में चहल पहल होगी, और वो सिमर अपने कामों में उलझी रहेगी। मंत्र होंगे, अग्नि होगी, और तुम्हारा दूल्हा भी रहेगा। बस वही मौका रहेगा तुम्हारे पास मायाक्षी, अपने आरव को अपना बनाने का। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उसका ध्यान भटकाना है, उसे बहकाना है, उसे अपना बनाना है। एक बार अगर आरव तुम्हारा हो जाए ना, तो हम तुम्हारे भाई के लॉकेट भी हासिल कर लेंगे। इस घर की बर्बादी और हमारी खुशियां आने की खुलती गिनती शुरू हो चुकी है माँ। कल इस समय आरव हमारे हो चुके हैं और भैया का लॉकेट भी हमारे पास होगा। फिर वो सिमर पूरी तरह टूट चुकी होगी। भैया का बदला पूरा हो जाएगा और हमारा प्यार। घर के सारे धागे कैसे टूट गए? सबके हाथ के धागे भी टूट गए। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है?
जी। अब ये कभी नहीं उठेगा। कामाक्षी, वो लॉकेट कहाँ है सीमा? वो लॉकेट कहाँ है बताओ। सबको मार दी आरव जी, बड़ी माँ मुझे भी कूद के घर में सपना था। आसपास देख, कोई खून नहीं है, तेरे हाथ में भी खून नहीं है, देख। मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ? आपके कमरे में। सिमर, पिछले कुछ दिनों से तू बहुत भाग-दौड़ कर रही है। तो यहाँ भी कोई काम से ही आई थी, वो तुम्हें बातों में लग गई तो तू बैठे बैठे सो गई। तेरी हालत देख के मुझे तुझे उठाने का मन नहीं किया। यू नीड रेस्ट पापा। उस सपने ने मुझे हिला दिया थी। खून हर जगह खून। तू ऐसे हिम्मत मत खो। अरे तू तो हमारे पूरे परिवार की हिम्मत है, ताकत है। अगर तू ऐसे हार जाएगी, घबरा जाएगी तो हमारा पूरा परिवार तो बिखर जाएगा ना। हाँ, मैं हार गई। मैं किसी को बचा नहीं पाई तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। अरे तूने आरव को मौत के मुंह से निकाल लिया, गीत की जान बचाई, अपनी रीमा देखो उस छाया के चुंगल से बचाया। तू कुछ भी कर सकती है, तू जो चाहे वो कर सकती है, तू बहुत शक्तिशाली, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मगर वगर कुछ नहीं। अच्छाई और बुराई की जंग में माँ पापा कहते थे ना कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, इसलिए जीत तेरी होगी, मेरी सिमर की।